मुलाजमीन को इंसाफ दो। नाज़रीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अहाते में मौजूद हैं और हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो खड़ा है और 1 घंटे की इन्होंने हड़ताल की कॉल दी थी। क्या वजूहात हैं, आइए सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा और ये कॉल क्यों दी गई थी वो बताइएगा। मेरा नाम शबीर अहमद लुंगू है, चेयरमैन जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन JCC का मैं प्रेसिडेंट हूँ स्टेट लेवल पर। तो यहाँ पर आज आपने 1 घंटे की अलामती हड़ताल जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, जबकि आपको पता है कि जम्मू में इस वक्त 3 दिन की हड़ताल 72 घंटे की हड़ताल चल रही है। तो यहाँ के जो पैरामेडिक्स से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से वापस जो कश्मीर प्रोविजन के हैं उन्होंने अभी हड़ताल में शमूलियत नहीं की। आज से हमने 1 घंटे से स्टार्ट किया है। अगर अब ये हड़ताल जो अलामती हड़ताल हमने दी थी ये 2.5 दिन के एवज में हमने दी थी, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला था। उस आर्डर में उन्होंने मतलब हमारी 2.5 दिन की तनख्वाह जो इजाफी तनख्वाह यहाँ पर मुलाजिम ले रहे थे उनकी वो काटी थी। तो एक तो वो मामला था, दूसरा हमारा टाइमिंग का मामला था। टाइमिंग यहाँ पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने खुद ही एक ऑर्डर निकाल कर यहाँ पर 9 से 5 तक यहाँ पर मुलाजिम की वो टाइमिंग चेंज की थी। हमने बोला हम काम करेंगे, मगर अगर इसके एवज में हमारा 2 घंटे का एक्स्ट्रा चार्ज हमारा बनता है तो ये 1 महीने का कम से कम 7 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी बनती है। अगर सरकार ये देने के लिए हमें तैयार है तो हम करेंगे। हमने फाइनेंस में एक रिप्रेजेंटेशन भी लिखी थी, उन्होंने बोला ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो हमने बोला हम टेम्परेरी अरेंजमेंट काम नहीं करेंगे, अब हमें परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। अगर आप पैसे देने के लिए तैयार है हम इस पर काम करेंगे। दूसरी बात है जो हमारा ये जो मामला है, ये जो हमारा 2.5 दिन का मामला है, ये 1991 में यहाँ पर 3 महीने की स्ट्राइक हो गई थी। RSG हमारे मिनिस्टर थे, उस टाइम नेशनल रिजीम ही थी। तो उस टाइम भी हम ये 2.5 दिन मुलाजिमों को दी गई। हम इसके लिए हम करते हैं 4 दिन का काम, मगर हमें 2.5 दिन मिल रहे हैं। तो 2.5 दिन हम संडेज़ को करते हैं, हम हॉलीडेज़ को करते हैं, ईद को करते हैं। हर एक जो त्यौहार, हम सारे त्यौहार में हम काम करते हैं और इसके बदले में सरकार हमें 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी देती थी। मगर पता नहीं 40 से 45 कैटेगरीज़ को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाल कर उन सारे मुलाजिम की तनख्वाहें काटी। आप देखिए उन मुलाजिम की तनख्वाह काटी गई है जो स्वीपर्स हैं, जो लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे टेलीफोन ऑपरेटर हैं, जो हमारे नर्सिंग ऑर्डरलीज थे, नर्सेज थे, सुपरवाइजर्स थे, टेलर्स थे, ड्राइवर थे, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, धोबी थे, गार्डनर्स थे, जो दिन रात जहाँ पर जब कानून बना गया, यहाँ पर जब लॉर्ड साहब ने यहाँ पर कानून बनाया, उस कानून में जितने भी यहाँ पर मुलाजिम हो, चाहे वो टेलर हो, कोई भी हो, वो पैरामेडिक्स में आते हैं। पैरामेडिक्स को सब के सब को ये 2.5 दिन एक्स्ट्रा उनको देने चाहिए थे। पता नहीं, हम पिछले कम से कम यही 3 महीने हो गए। 3 महीने जब मतलब इन्होंने ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकाला, ये मतलब हम आपकी वसादत से सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि फिलफोर इन 2.5 दिन को बहाल किया जाए, वरना कश्मीर प्रोविंस में अभी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के मुलाजिम अभी स्ट्राइक पर नहीं गए हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कितने हालात ख़राब हैं, वो भी हम देखते हैं, यहाँ के बीमारों का कोई मसला ना बन जाए। तो इस ज़िमन में आज 1 घंटे का अलामती हड़ताल, जबकि हम सुबह ही हड़ताल करते थे, मगर हमने सुबह नहीं, आफ्टरनून में हमने किया। 3 बजे से लगभग इस वक्त 3 बजे हमने किया, जबकि हमारा काम इस वक्त बहुत कम और कोई एमरजेंसी, सारे एमरजेंसी हमने खुले रखे हैं, किसी जगह पर कोई हड़ताल नहीं है, कुछ नहीं है। मगर आज जितने भी हमारे क्लर्क साहिबान थे, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उनको हम यहाँ के मुलाजिम, यहाँ वो मुलाजिमिन आए थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में शिरकत की। अगर सरकार ने हमारे 2.5 दिन को फिलफोर वागुजार नहीं किया और टाइमिंग नहीं चेंज की, और दूसरी बात रही हमारे NHM मुलाजिम, आप देखिए उनकी अगर वो काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी की माने इस वक्त वो सरकार में काम करते हैं, मेडिकल में काम करते हैं। हम चाहते हैं NHM इक्वल वेजेस, इक्वल पे उनको दिया जाए, उनकी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि अब उनको लगभग वो 20-25 साल से वो काम करते हैं डिपार्टमेंट में। और दूसरा बात हमारे HDF मुलाजिमिन यहाँ पर। मुझे बताइए 2.5 दिन की जो सैलरी है, इसके हवाले से मुतल्लिका जो मिनिस्टर साहिबा है उन्होंने कहा कि एक कमेटी बिठाई जाएगी और इस पर देखा जाएगा। तो फिर आप क्यों हड़ताल कर रहे हैं? उस कमेटी का वेट क्यों? आप देखिए, मतलब ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने 3 महीने पहले यहाँ पर एक कमेटी बनाई, जिसके यहाँ पर हेड रखे जम्मू के प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को रखा गया था, हमारे डायरेक्टर हेल्थ को रखा था और हमारे अकाउंट्स ऑफिसर रजौरी को रखा गया था। मगर आज से आपस में उनका तालमेल नहीं बन रहा है। वो कमेटी का रिपोर्ट ही हमारे पास नहीं आ रहा है, जबकि 3 महीने से यहाँ के मुलाजिमिन को कट रहा है तनख्वाह कट रहा है। और दूसरी बात, यहाँ के मुलाजिमिन देखिए, सारे के सारे मुलाजिमिन बैंक के पास बंद है। उस सारे के सारे मुलाजिमिन यही जो 2.5 दिन का इजाफी तनख्वाह था, किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000, वो लोन की किस्त में वो डालता था।
और उनका गुजारा चल रहा था। अब जब सरकार ने ये 2.5 दिन काटे, पिछले 3 महीने से ये मुलाजमीन को काट रहे हैं, अब उनके ऊपर एक और बोझ रहा है। इस ज़िम्मन में हमारे मुलाजमीन बड़े परेशान हैं। आपकी वजह से हम ये कहना चाहते हैं आर्म मिनिस्टर साहिबा से, गवर्नर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करना चाहते हैं फिल फॉर इस ह्यूमन राइट्स मसले जो हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसको ठीक करें। अब टाइमिंग के हवाले से भी बात कर रहे थे, वो टाइमिंग का क्या मसला है? टाइमिंग हमारे यहाँ पर जो मुलाजमी थे वो 10 से 4 बजे मुलाजिम आते थे। एक तो यहाँ पर 2 किस्म के मुलाजिम, एक मुलाजिम है जो रोटेशनल ड्यूटी आता है, रोस्टर पर ड्यूटी आता है, नाइट वेट मॉर्निंग। दूसरा मुलाजिम जो 10 to 4 आता था। 10 to 4 मुलाजमीन को रखा गया 9 से 5 तक। हमने उनको बोला ठीक है 9 से 5, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, टेम्परेरी ऑर्डर। उस वक्त थोड़ा ये मसला था, कुछ बीमारी उठ गई थी, उन्होंने बोला कि 9 से 5 तक है। हमने बोला चलो 9 से 5 तक आ जाए। टेम्परेरी ऑर्डर हमारे क्या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आबिद रशीद साहब ने वो निकाला था, उन्होंने बोला 6 महीने का। तो 6 महीने के बाद हमने एक साल किया, 1 साल के बाद अब दूसरा था, अब तीसरा साल भी आने को है। जब हमने रिप्रेजेंटेशन की इसमें कि भाई इस टेम्परेरी ऑर्डर को ख़त्म किया जाए, तो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्हें बोला कि हम इसको आपका कोई मुआवजा नहीं देंगे, ये टेम्परेरी ऑर्डर है। हम ऑनरेबल कमिश्नर साहब से जो हमारे एस राजू साहब है उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ इस टाइमिंग को चेंज करके, जो हमारे मुलाजिम 10 से 4 आते थे, फिर हम 4:30 भी निकलते हैं, 5 बजे भी निकलते हैं, मगर 10 से 4 तक जो शेड्यूल टाइम था, जो हमारे रेंट बुक में लिखा हुआ है, 10 से 4 तक हमारे मुलाजिम आएंगे और उस पर वो काम करेंगे। मुझे बताएं, अगर आपके मुतालबात हल नहीं होते हैं तो आगे का लाहेमल क्या रहेगा? वो हम आपस में सलाह मशवरा करके हम देखते हैं। अगर हमारे मामलात को हम एक हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं सरकार को, 1 हफ्ते हमें देखते हैं। अगर 1 हफ्ते में हमारे मामलात और मसाइल को हल नहीं किया गया, जिस तरह जम्मू में इस वक्त 3 दिन का हड़ताल चल रहा है, फिर यहाँ की जो मजलिस अमला हमारा है, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का और एम्प्लॉयज़ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी का, वो बैठ कर एक सलाह मशवरा करके फिर हम आइंदा देखिए लाहेमल क्या होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।